हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह जो कि हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए हिंदी का बेहतरीन आपका प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व किया जाता है। चलिए सभी लोग भाई लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे बरिया बीत बल गया आस बुरा कमाया और हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर जवाब देना है आपका वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर वन का ऑप्शन बनेगा, ये कबीर दास की है। किसकी पंक्ति है? कबीर दास, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 14 सितंबर को मिला था। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से 3 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर आलोचना। जो नामवर सिंह आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो आपकी आलोचना से ही, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। देखो नरेश मेहता को मिला है, कुमार नारायण को, दिनकर भी मिला है, लेकिन कमलेश्वर को नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कमलेश्वर, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय युग की समय सीमा क्या है। भारतीय युग की समय सीमा पूछा गया है 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो हमने आपको बताया था 5 नंबर में यहाँ पर आपका दिया गया है 1865 दिया है। 1865 होता है या 1850 होता है भाई? 1850 से 1900 होता है। बताइए जल्दी से क्या जवाब बनेगा। क्यों भाई 1850 से 1900 होता है या 1865 होता है? भारतीय युग की सीमा कितनी होती है, नहीं पता है आपको? चलिए यहाँ पर देखिए 50 होता है ना, तो यहाँ पर आपका पहला आपका सही करिए क्योंकि 1900 के हिसाब से यही होगा। यहाँ पर आप 50 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, ठीक है, तब आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, रस के अनुसार अपस्मार जो होता है वो क्या होता है। रस के अनुसार अपस्मार जो होता है वो क्या होता है। तो ये संचारी भाव का एक प्रकार है। याद रखिए जो संचारी भाव है, तो संचारी भाव का एक प्रकार होता है। हमने बताया था संचारी भाव की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है। तो जो आपका अपस्मार है वो इनमें से एक आपका संचारी भाव ही है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है, इस पंक्ति में बताइए कौन सा यहाँ पर रस है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा राग है या रूप, रस है कि जग, तन है कि मन, प्राण है कि प्यारी, तो इसमें अद्भुत हो जाएगा क्या, यहाँ पर 7 का ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, अद्भुत बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा गया है 8 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो श्रृंगार रस है, क्या है, श्रृंगार रस, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है। हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर है 9 नंबर में क्या बनेगा। तो हमने बताया था इसमें वीर रस है। क्या है भाई, इसमें वीर रस है। और 20 रस में जो गुण होता है वो कौन सा होता है, वीर रस में गुण होता है जिसे बोलते हैं ओज गुण होता है। क्या होता है, ओज होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। दोहा के प्रथम चरण में तो हमने बताया था दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, और कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय से टुकड़े को अपने प्यारे नवजाता था। ये कुंती के बारे में दिया है। महाभारत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और आसानी से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लोगे। ये गद्यांश में दिया गया है, ठीक है ना, और आराम से गद्यांश को सॉल्व करिएगा बैठ के। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 15 दिया गया है। जो गद्यांश के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके अकाउंट में हम पहले गूगल पे कर देते हैं, ठीक है, वो पहले से ही हम गूगल पे कर देते हैं। जो आपके इसकी वो होते हैं कह सकते हैं गद्यांश होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं पूरा का पूरा आंसर सही कर लोगे। चलिए कि विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों को तबादले, निकली छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र अर्थात गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर होता है अधिसूचना। क्या होता है, अधिसूचना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दो अपरिचित किसका होता है।
चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिएगा, अगर दो अपरिचित व्यक्ति आपके मिल जाते हैं, ये चिंटू है ये मिंटू है, आपस में कभी ये लोग नहीं जानते हैं, है ना, आपस में नहीं जानते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या कहेंगे भाई 16 नंबर में कहेंगे महोदय जी आप कैसे हैं, तो वो पड़ोसी कहेंगे हम भी महोदय जी बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, माननी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर महोदय होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट और सरकारी की बात कर रहे हैं, दो अपरिचित की अगर बात कर रहे हैं ऐसे पत्र व्यवहार में महोदय जी आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। राह चलते हुए होते हैं और महोदय सही हो कि नहीं सही हो, ऐसे आपका शब्द होता है, आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया सामाजिक पत्र के अंतर्गत कौन सा पत्र आपका आता है, यहाँ पर 17 नंबर में जो आप देना है 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सामाजिक पत्र में क्या होते हैं भाई, जब शादी आदि आती है तो भैया यहाँ पर जो बधाई आपका पत्र है, जो बधाई पत्र आपका है यही शादी संबंध वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये सामाजिक पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आप देना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है भैया एक आपकी यहाँ पर कॉपी है, ये कॉपी आपकी है ना, ये क्या है लेखपाल का पेपर है ना, और इसकी कॉपी करा के यहाँ पर भेजी गई आंसर की, और इसी की यहाँ पर भेजी गई और इसी के यहाँ भेजी गई, तो होती है क्या, प्रतिलिप होती हैं, क्या होती हैं, प्रतिलिप होती हैं। याद रखिए कह रहा है उसकी कॉपी किसी अन्य को भेजी जाए तो ये होती प्रतिलिपियां होती हैं, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं। संक्षेपण जो होता है, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए अगर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं और उस पत्र लेखन में आपने बड़े संक्षेपण से लिखा है तो ये आपकी महानता है। ये क्या है, आपकी महानता है, अर्थात ये मानसिक प्रशिक्षण है, आपको मानसिक ये प्रशिक्षण है कि आप किसी भी वाक्य को संक्षेप में लिखकर किसी को समझा देते हैं, तो ये क्या है, उसका मानसिक प्रशिक्षण है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद बताना है। चलिए लाइक भी कर दीजिएगा भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग भी जुड़े हैं, पसंद तो ये आ ही रहा होगा, हमें मालूम है सभी को पसंद आ रहा है क्लासें, तो सभी लोग भाई क्या करिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद पूछा गया है। तो देखो भाई हमने बताया था स्वरों के, यहाँ पर मूल स्वर आपका संधि स्वर, 20 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। 20 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। तो देखो आपको बता दें 20 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों, क्योंकि मूल स्वर जो होते हैं इन्हें प्राइमरी स्वर कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आपका छोटा होता है, छोटी होता है, छोटा ऊ होता है, और जो संधि स्वर होते हैं ये होते हैं जैसे आपका बड़ा आ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है और आपका बड़ा ऊ है। अब ये बड़ा आ का निर्माण कैसे होता है, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटी प्लस छोटी, बड़ी प्लस बड़ी, तो इसका ऑप्शन मतलब ये दोनों आपका हो जाएगा सी नंबर। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संधि स्वरों का भेद आपको बताना है कि जो संधि स्वर होते हैं इनके भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा 21 में। अब आप लोग इसका भी आंसर डी दोगे क्या भाई, इसका भी आंसर आप लोग डी दोगे क्या, जवाब दीजिए। 21 का ऑप्शन क्या दोगे आप लोग, इसका डी दोगे क्या दोगे भाई। चलिए 21 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे लगे हैं। देखो संधि स्वरों का भेद अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर होता है और आपका संयुक्त स्वर होता है, मतलब ऑप्शन इनमें से आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जी हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पर आपका जैसे दीर्घ स्वर होता है तो भाई आप लोग दीर्घ संधि बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, दीर्घ संधि आपने बनाया है ना, बनाया है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जब आपने यहाँ पर किया छोटा आ प्लस ए, है ना, अब यहाँ पर बड़ा आ प्लस ए, है ना, ये क्या होते हैं, इन्हीं से तो निर्माण होते हैं ना। यह कह सकते हैं छोटा आ प्लस छोटी मिलाएंगे तभी तो एक का निर्माण होगा ना, क्यों भाई। तो जो ए ऐ ओ औ होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो संयुक्त स्वर होते हैं वो आपके होते हैं ए ऐ ओ और आपका और हो गया। तो ये जो आपके होते हैं संयुक्त होते हैं, और दीर्घ जो अभी हमने बताया कि आपका बड़ा आ बड़ी बड़ा ये होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब इस पॉइंट को भी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आशा कैसी है, आज्ञा कैसी है, गरिमा कैसी है, लेकिन सागर कैसा है। तो देखिए ऑप्शन क्या मिल गया, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो गया। अगला है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देखिए आपका 23 नंबर में तो देखिए दिया गया है पुल्लिंग, मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी, लेकिन न्याय कैसा है। न्याय कैसा है, ये अन्याय है भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, आपका न्याय कैसा है, तो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला बताइएगा, नीचे पंक्तियां दी गई हैं, पहला और 6 आपका क्या है, ये बिल्कुल आपके क्या है भाई, अंगद हो गए हैं, अर्थात इनके पैर अपनी जगह जमा हो गए हैं। ये जो आपका 1 है ये अपनी जगह, 6 नंबर अपनी जगह स्थिर रहेंगे। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इनमें से क्या बनेगा।
चलिए मिलान कर लीजिए। कह रहा है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक 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 और क्या लगाएं भाई, डाक टिकट लगा दे। देखो ये आपका ये रा और हुआ यहाँ पर आ गया है ना, ऑप्शन देखिए मिल नंबर का है, बे नंबर आपका मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए जो स्त्रीलिंग आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा। चलिए 25 नंबर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर दिया उत्साह कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है, यहाँ पर संकल्प कैसा, लेकिन मृत्यु। तो देखिए आपका 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 25 का ऑप्शन सी ही तो बनेगा ना। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 26 नंबर में। स्त्रीलिंग शब्द आपका क्या हो जाएगा 26 नंबर में। तो यहाँ पर कह रहा है किन्नर कैसा है, यहाँ पर अहिंसा कैसी है। देखिए ऑप्शन मिल गया है बी नंबर है, अहिंसा जो ऑप्शन आ रहा है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर है। किसी को भाई इसमें तकलीफ तो नहीं होती, किसी को दिक्कत तो नहीं होती है कि इसमें कोई दिक्कत होती है। हमने बताया कैसा और कैसी से आंसर निकाला जाता है। किन्नर कैसा है, अहिंसा कैसी है, ये तो बोलेंगे अहिंसा कैसा है, आप नहीं कहेंगे अहिंसा कैसी है। तो इस कारण से आपका कैसा और कैसी से आंसर लगा देते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं तो आप कहेंगे सज्जित स्वर संधि, और कौन सी होती है भाई, और कौन सा होता है व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि यहाँ पर बताना है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद देखिए 28 नंबर में यहाँ पर होता है अन्य धन अन्य। नोट कर लीजिएगा कि अन्याय शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है अन्य धन अन्य। क्या, अन्य धन अन्य होता है, इसको नोट करिएगा भाई। इसमें गलती भी यहाँ पर काफी लोगों को हो जाती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, प्रश्न संख्या आपको दिया गया है, 4 विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर बताइए कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी आने की तिथि ना ज्ञात हो भाई उसे कहते क्या हैं, उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं। जो परीक्षा में दोस्तों उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे 31 नंबर में। तो इसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं। 32 नंबर में जवाब दे दीजिए। अगर 32 का जवाब आप लोग दे लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी तैयारी है और आप लोग हिंदी में कन्फ्यूज नहीं होते हो। तो चलिए 31 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा। अभी तक एक लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है लगभग और सभी का सही आया है। देखिए 31 का जो ऑप्शन बी नंबर आया है जिगीसा बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिगीसा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर होगा, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर ए नंबर भी दिया था। यहाँ पर अगला है जिसमें उत्साह ना हो। और भैया जिसमें उत्साह ना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 33 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, निरुत्साह। क्या बोलेंगे, निरुत्साही, जो कि ऑप्शन 33 का बनेगा, ए नंबर होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है मतैक की संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देखो अय की मात्रा लगी है, हमने आपको बताया था संधि की पहचान बहुत सरल होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सरल देखा जाए तो संधि ही होती है, याद रखिएगा। क्योंकि वर्णों को जोड़ते हैं लेकिन हम वर्णों को जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर वर्णों को नहीं जोड़ना है, मात्र हमने बताया था ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आर जो होता है गुण संधि में होता है, और वृद्धि संधि में अय की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। देखिए कितना इजी हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 34 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर कह रहा है इति धनाति, तो इत्यादि हो जाएगा, और इत्यादि में संधि पूछे तो आपको बताना क्या है। यहाँ पर 35 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपकी यण संधि है, क्योंकि या में आधा शब्द लग जाए या वा में आधा शब्द लग जाए तो हमेशा क्या लगाना है, यण लगाना है। प्रतिमान में समास पूछा है तो देखो प्रति क्या है इसका, ये उपसर्ग है, और जिस किसी भी समास में उपसर्ग होता है हमेशा क्या होता है, वही शब्द आपका प्रधान होता है, और पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया। अगला है काली मिर्च में कौन सा समास है, यहाँ पर बताना है 37 नंबर में। काली मिर्च में समास पूछा गया है तो देखो यहाँ पर दिया है काली, यहाँ पर दिया है मिर्च। काली विशेषण है, मिर्च यहाँ पर विशेष है अर्थात संज्ञा है, तो इनका मेल होने से कर्मधारय समास बनता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 37 में बनेगा आपका बी नंबर। भैया यहाँ पर डी नंबर मत लगाइएगा क्योंकि शुद्धता आपको दी गई है। यहाँ पर काला जो आपका विशेषण होता है, मिर्च जो आपकी संज्ञा है, और जिसमें विशेषण विशेष होते हैं या उपमेय और उपमान होता है वो आपकी कर्मधारय समास होता है। इसका ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। आगे बढ़िए। कोई रहा है अपहरण में उपसर्ग आपको बताना है, अपहरण में उपसर्ग में से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई अप दिया है ना, हरण कर लीजिए और आपको निकाल लीजिए, हरण को बाहर निकाल के
आपको निकाल लीजिए और आपका आंसर मिल गया है। यहाँ पर देखिए आपका 38 नंबर में ऑप्शन क्या बना है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, अप हो गया आंसर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए कह रहा है पराजय में उपसर्ग आपका कौन सा है, यहाँ पर भी उपसर्ग दिया है ना, परा दिया गया है, तो जय को निकालिए, परा को भगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन क्या हो गया, 29 का जो 39 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, परा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है जलना में कौन सा प्रत्यय दिया गया है 40 नंबर में। जलना में प्रत्यय पूछा है आपका 40 नंबर में, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको ये दिक्कत होगी, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो एक शब्द आपका हो गया जल, क्या हो गया, यहाँ पर जल हो गया, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ना होता है, क्या ना, तो यहाँ पर आपका बड़ा सी मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। एक आध जगह आपको यहाँ पर जरूर मिला होगा अना, यहाँ पर एक आध जगह हो सकता है आपको मिला हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय क्या होता है। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो देखो भैया यहाँ पर 41 नंबर में क्या करिए, आप कड़ुआ तो निकाल लीजिए, अब बड़ा की मात्रा है तो आहट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें आपका बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा सहित निकालिए, तो कड़ू आपका हो जाएगा और आहट आपका निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तत्सम शब्द की पहचान करना है, यहाँ पर ऑप्शन देना है 42 नंबर में, तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा शब्द मिला है, कहाँ पर आपके ऑप्शन डी में मिला है। जब भी कभी आप लोग समास देखिए तो लगभग ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे तो अगर कोई आधा शब्द दिया गया हो तो कहीं ना कहीं आपको निगाह वहीं पर मारना है ज़्यादा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर अग्नि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अटारी का तत्सम क्या होता है। अटारी का तत्सम क्या होता है 43 नंबर में, तो होता है अट्टालिका। और अट्टालिका सही कहाँ लिखा है भाई, अट्टालिका जो सही लिखा है वो आपके डी नंबर में, अट्टालिका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया विदेशज आपको बताना है, यहाँ पर विदेशज शब्द आपका कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, 44 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 44 का ऑप्शन। चलिए 44 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर चश्मा। अच्छा चलिए चश्मा जो आपका याद रखिए कि ये जो आपका फारसी भाषा से लिया गया है, कहाँ से, आपके फारसी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है 45 नंबर में, शुद्ध क्या हो जाएगा 45 में। कह रहे हैं मैं गाने की कसरत, देखो कसरत नहीं होता अभ्यास होता है। देखो हमने बताया है कि जो शुद्ध अशुद्ध होता है बहुत सरल होते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस सेट किया जाए, प्रैक्टिस लगाया जाए तो सबसे शुद्ध आपके होते हैं, इनको सही करना, क्योंकि यहाँ पर देखो कसरत नहीं होता अभ्यास होता है, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कह रहे हैं खेत जोतने के पारंपरिक उपादान दिया है, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अच्छा निरपराध दिया गया है, निरपराध होता है, तो देखो ये गलत हो गया है, निरपराध होता है। श्रीमती रेड्डी दिया है, नृत्यांगना दिया है, नृत्यांगनी, यहाँ पर उनके पति का नृत्यांगन है। देखिए आपका जो डी वाले में देखिए ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। कह रहा है आपसे शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ऑप्शन डी पर फोकस करिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, राम राम। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए देखो यहाँ पर दिया है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा दिया है 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई 47 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है राम और श्याम से संबंध चर्चा, तो देखो संबंध हो जाएगा या विषयक चर्चा होगा, राम और श्याम विषय चर्चा विषयक बनेगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या कहाँ पर पहुँच गए भाई, विषयक पहुँच गए, राम और श्याम संबंधी चर्चा या संबंध हो, देखो संबंध होता है, क्या होता है संबंध होता है, यहाँ पर संबंधी दिया है लेकिन संबंध होता है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला, राम और श्याम से संबंध क्या है, चर्चा चल रही है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, संबंध होता है, यहाँ पर देखो संबंधी नहीं संबंध होगा। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, यहाँ पर 48 नंबर में देखिए क्या पॉइंट हो सकता है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया या कागजात की जांच होती है, क्या होती है, जांच होती है, याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए लहर किस प्रकार की संज्ञा है 49 नंबर में, तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका, यहाँ पर जो दिया गया है जातिवाचक, क्या है जातिवाचक। अब इसमें से क्या होता है, थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब इसमें देखो लहर की समूह नहीं होती है कि लहर में समूह हो, मतलब होता है लहर छोटी है लहर बड़ी है ना, लहरों के प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक में कहेंगे। आपने पढ़ा होगा अनप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, ये आपके होते हैं ना, तो ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक
भाववाचक बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है 50 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका जो 50 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण। देखिए भाववाचक जो आपका है इसमें जागरण बनेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर जागरण हो जाएगा। अगर हम ताजमहल देखने जाएंगे तो भैया जो ताजमहल आगरा वाले हैं सभी लोग हमसे मिलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है ताजमहल मतलब हम, और हम जो आपका ये क्या है आपका 51 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके प्रकार होते हैं जो 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो 52 का ऑप्शन बताइए मुझे किस प्रकार का है। 52 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तम पुरुष आपका है। अगला दिया गया है सही वर्तनी बताना है। यहाँ पर सही वर्तनी देखो होता है अनधिकार, क्या होता है, अनधिकार होता है, याद रखिएगा। तो अनधिकार कहीं पर लिखा है, चलिए 3 पर में देखिए अनधिकार कहाँ लिखा है, अनधिकार देखिए, अनधिकार देखिए ऑप्शन ए मिल गया है ना, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। 54 नंबर को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बिल्कुल आप समझिएंगे कि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आने लगती है। चलिए अगर 54 नंबर आप सही कर दिया तो हम समझेंगे कि आप लोगों को हिंदी आ रही है। चलिए 54 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। और बताइए भाई 54 नंबर में भैया आप लोग नंबरिंग डालिए तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप लोग नंबर डालोगे नहीं, बिना नंबर वालों को तो 0 नंबर मिलते हैं हमारे पास। चलिए तो देखिए 52 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या होगा, सॉरी 54 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा। लेकिन याद रखिए 54 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर में वो आपका बी बनेगा, सौहार्द ये होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बी वाला नोट करिएगा। यहाँ पर देखो 90% लोगों के आंसर जो आए थे वो आपका ये वाला आया था, कुछ लोग तो ये भी देने लगे थे, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि जिनसे गलतियां हुई हैं तो उनको लगेगा नहीं हम तो सही थे, लेकिन सर से लगता है डाउट हो गया है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला बताइए क्वेश्चन दिया है कवित्री। कवित्री तो आप लोग सोते होगे तो भी आप लोग जवाब दोगे। चलिए आवाज़ नहीं आ रही है, दूसरे सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, एक लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए 55 नंबर की अगर क्या बात करें तो यहाँ पर देखो कवित्री देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्री हो गया बी नंबर। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा आपसे सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट दिया है और पर्यावसान दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 56 में भी यहाँ पर चैलेंज वाला क्वेश्चन आ गया है। 56 नंबर कौन सा सही कर दिया जाए, चलिए 56 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही किया जाए, बी नंबर या कौन नंबर। चलिए देखिए भाई अनापेक्षित होता है, क्या होता है, अनापेक्षित होता है, बड़ा ना नहीं होता है, इसका मतलब ये तो गलत दिया गया है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर षड दर्शन होते हैं, क्या होते हैं, षड दर्शन होते हैं, षड दर्शन ऐसे होता है यहाँ पर, इसके बाद दर्शन आप ऐड कर सकते हैं, ये भी गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर होता है क्लिष्ट, क्या होता है, क्लिष्ट होता है, ठा होता है भैया, क्या होता है, ठा होता है। अब आप ही बताइए लगभग सभी का गलत था कि नहीं। यहाँ पर आपका पर्यावसान जो दिया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए 56 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा कह रहे अधीन, अधीन क्या होता है भाई, अधीन होता है या अधीन होता है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बी बनेगा, अधीन होता है, याद रखिए अधीन जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अधीन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है, विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 58 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो छम दिया गया, छम, ये क्षमा का क्या होता है भैया, ये होता है क्षमा का होता है, विशेषण छम में बनेगा, यहाँ पर ए आपका बनेगा, याद रखिएगा। अगला बताइएगा अनुमान का विशेषण क्या होता है, तो आपका 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, अनुमान का होता है अनुमानित, ये आपका सही हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है सभी का सही हो जाएगा। अगला दिया गया है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब यहाँ पर कितने लोग देंगे। सभी लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा क्लास में, है ना। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए विशेषण के आधार पर देखा जाए, विशेषण में तुलना के आधार पर, तो तुलना के आधार पर कितनी होती हैं भाई, 60 नंबर का ऑप्शन क्या देंगे, यहाँ पर 3 होती हैं या 4 होती हैं। देखिए 60 का ऑप्शन कुछ लोग बी दे रहे हैं, तो भैया जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, क्या यहाँ पर जवाब दिया है बी नंबर है, उन सभी लोगों का जवाब जो आपका है वो आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो जो हमारी आवाज़ के हिसाब से चल रहे थे उन लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया है। याद रखिए यहाँ पर जो 4 है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुलना दिया है और तुलना विशेषण में आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है प्रथमावस्था,
फिर होती है आपकी मध्यमावस्था, फिर होती है उत्तमावस्था। ये जो आपका अवस्था वाला है, क्या जो अवस्थाएं होती हैं वही शब्द दिया है कि अवस्था कितनी होती हैं, तो अवस्था होती है 3 होती है ना, प्रथमावस्था, मध्यमा और उत्तमा जो होती हैं उन्हें कहते हैं। तो ये आपका आंसर इसका ए नंबर बनेगा, याद रखिए, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है आपका क्या होता है, तो उड़ रही है मतलब क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होती है, याद रखिए 61 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, अव्यय 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर तथा जो आपका है अव्यय आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृदंत अव्यय आपको बताना है, कह रहा है कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, नहीं शब्द आपको लिया गया है 63 नंबर में। तो यहाँ पर देखो कृदंत में कह रहा है पूर्णकालिक है, तात्कालिक है, पूर्ण क्रियाबोधक होती है, लेकिन भूतकाल जो बीत गया उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो यहाँ पर बताइएगा कि कौन से अव्यय का प्रयोग किया गया है। कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, तो समुच्चय हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, संबंध होगा या विस्मयात बोधक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन दीजिए। तो देखो भाई 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर होगा या सी नंबर। देखो भाई आप ही बताइए, सखियों सहित गई है ना, सीता सखियों सहित गई हैं, मतलब ये संबंध है, सहित जो होता है शब्द, ये संबंध दर्शाता है कि जो सखी हैं वो आपके सीता के साथ गई हैं, अर्थात जो सीता जी गई हैं वो सखी के साथ गई, अर्थात यहाँ पर संबंध को लेके आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अव्यय कौन सा है, बिल्कुल आपका जवाब दिया है सी नंबर, आह जो दिया है ये आपका अव्यय हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची देखो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ ना पूछा जाए, तो आपका यहाँ पर पीयूष हो जाएगा, क्या पीयूष हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए 67 नंबर में। कुंदन का होता है हेम होता है, और हेम को हम बोलते हैं सोना, क्या बोलते हैं, सोना, कनक, हेम, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है आवृत का होता है क्या है, तो आवृत का होता है अनावृत, क्या होता है 68 का ऑप्शन बनेगा अनावृत, जो कि ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया प्रसारण का विलोम इनमें से क्या होता है, प्रसारित करेंगे तो उसका क्या होगा, संकुचन हो जाएगा, क्या होगा, संकुचन, असंकुचन होगा, प्रसार का हो जाएगा आकुंचन, क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, जो कि आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर। अगला है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बना दीजिए, तो सुता जोड़ दीजिएगा, तो भैया सुता हो गया और यही स्त्रीलिंग आपका हो गया, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला दिया गया है आपसे अकथ और अकथ में बताइए क्या, सॉरी अथक और अकथ, तो अथक मतलब होता है, अथक मतलब होता है बिना थके, जैसे हम होते हैं आपको दिन में 10 से 12 क्लासें दे देते हैं, कम से कम आपको 10 से 12 क्लासें देते हैं। और यहाँ पर अकथ मतलब होता है जो कहा ना जाए, अर्थात हमारी तुलना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंश और अंश शब्द का सही अर्थ बताना है 72 नंबर में। तो देखो यहाँ पर ये अंश मतलब होता है कंधा, और ये जब ये वाला सा लगा हो अर्थात यहाँ पर हिस्सा होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है धोबिनी बताना है, यहाँ पर शुद्धवर्तनी क्या होती है 73 नंबर में। चलिए बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, धोबिन होता है या धोबिनी होता है, ऑप्शन क्या बनेगा 73 में, ए नंबर या बी नंबर। देखिए 73 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर किसी ने दिया है, किसी ने यहाँ पर और भी दिया है ए नंबर। देखिए भाई 73 का ऑप्शन ये बनाना है, धोबिन होता है, नोट करिए धोबिन, धोबिन बनता है ये नंबर भाई, याद रखिए जिनसे गलती हो रही है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही आपको बताना है। बताइए भाई 36 होता है कौन सा, 74 नंबर में। 74 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये जो 36 दिया गया है कौन, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला आपका राइट दिया है। अगला दिया गया है मंगल करणी कली मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद दिया गया है। हमने तो सोचा दिया है मंगल हरणी, मतलब मंगल भवन या मंगल हारी, तो मंगल भवन ये नहीं दिया है, लेकिन दूसरा दिया है भाई, ये जो आपका है वो दूसरा दिया है। देखिए 75 नंबर में ये जो आपका छंद है वो आपका हर गीत का है। हर गीतका में मात्राएं होती हैं 28 होती हैं, और गीतिका में मात्राएं होती हैं 26 होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग मंगल हरण यहाँ से गिनिए, यहाँ तक तो आपको मिलेंगे 28, तो यहाँ पर आपका हर गीत का होगा भी नंबर। अगला है इनमें छंद में प्रथम व अंतिम समान होता है, तो एक ऐसा भी छंद होता है जिसमें पहला अक्षर उठाइए और अंतिम अक्षर उठा लीजिए, बिल्कुल बराबर ही मिलके निकलेंगे। और ये बराबर जो होते हैं क्या, इन्हें कुंडलियाँ कहते हैं। कुंडलियों में पहला जो आपका वर्ण होता है और अंतिम वर्ण होता है। देखो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं ना, तो यहाँ जो स्टार्ट होगा वही यहाँ से इंड होगा, तो यही आपकी पहचान होती है, और 6 चरण भी होते, याद रखिएगा। अगला दिया गया है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में कौन सा अलंकार है 77 नंबर में। देखो भैया यहाँ पर आपसे दिया गया है उस तपस्वी, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े। यहाँ पर जो आंसर आपका प्रतीप अलंकार होता है, देखो हमने आपको कई बार पढ़ाया है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। नोट करिए कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में जो अलंकार है,
तो ऑप्शन नोट करना है यहाँ पर, प्रतीप अलंकार इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जहां पर उपमेय का कथन उपमान के रूप में किया जाए, या कह सकते हैं उपमान का उपमेय के रूप किया जाए, वहां पर प्रतीप होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है जलता है या जीवन पतंग में उपमेय कौन सा है। अब देखिए उपमेय और उपमान में बड़ा दिक्कत होता है, तो बताइए, कह रहा है जलता है या जीवन पतंग में, यहाँ पर उपमेय जो आपका है 78 में क्या हो जाएगा। तो देखो उपमेय मतलब होता है क्या, जो अपनी बात होती है, मतलब यहाँ पर जो आपकी जो पास में चीज होती है उसे उपमेय कहते हैं। और जीवन जो आपका अपने पास होता है, जैसे शरीर भी आपका दिया है, लेकिन यहाँ पर जलना तो बात दूसरी हो गई ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका वही हो जाएगा। अगला है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो हवे उई जमुना के तीर, इसमें अलंकार पूछ लिया है 79 में। 79 में आपका ये स्मरण अलंकार है। अब ये नया अलंकार मिला है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बता दिया है कि देखो आपका अलंकार सभी को रट नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी में अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 75 नंबर तो आपके आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 80 नंबर लाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों से गलतियां हो जाएं। तो कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि हिंदी में हम पूरे के पूरे ले आएंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन घुमा भी सकता है। तो याद रखिए कभी कभी अलंकार ऐसे हो जाते हैं जो दिक्कत कर देते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।